ने लोकसभा क्लस्टर कानपुर, जिसके अंतर्गत कानपुर, अकबरपुर, इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद लोकसभा आती है। युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज का जिलाध्यक्ष जी के आवास पर दर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का शुभारंभ किया हूँ। ये इटावा लोकसभा में हमारा संगठनात्मक क्षेत्रीय महामंत्री और क्लस्टर प्रभारी के नाते से प्रवास है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे चलने वाली पार्टी है। ये कोई हुकूमती के तरीके से निर्वाचन में प्रकट होने वाली पार्टी नहीं है। हम लगातार अनवरत 5 वर्ष तक चुनाव की तैयारी करते हैं और इसलिए जो हमारी संगठनात्मक गतिविधियां हैं, कार्य और कार्यकर्ता की चिंता, उसको करते हुए हमने एक प्रवास के कार्यक्रम को इस कानपुर क्लस्टर में इन 5 लोकसभा में प्रारंभ किया है। इन 5 लोकसभा चुनाव में आप कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? सारी जीतेंगे। हमारे 5 सांसद अभी वर्तमान में हैं, आगे भी 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी का संबल जिनको प्राप्त होगा वो प्रत्याशी के रूप में जीत करके आएंगे। वर्तमान में देखा जा रहा है कि नौकरशाही इस सरकार में ज़्यादा हावी है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सी चीज़ें रहती हैं प्रशासनिक लेवल पर, उसका अपडेट प्रवास के बाद हम लोग देते हैं और अगर ऐसा कोई विषय किसी जिले में या किसी स्थान पर ध्यान में आएगा तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व मान्यवर योगी जी हैं, माननीय केशव जी हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी हैं और हमारे महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी हैं, उनको अवगत कराएंगे। ज्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साष्टांग प्रणाम करके जो भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसके साथ जो महत्वपूर्ण कल आप सबके ध्यान में लेने के लिए बात है, अति पिछड़ों के लिए संपूर्ण जीवन संघर्ष करने वाले समाज, सविता समाज, सेन समाज में जन्म लेने वाले ऐसे श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का प्रस्ताव किया है। आप जरा विचार करिए, इतने दिन तक एक कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी, मार्क्सवादी जो अपने को समाज का उद्धारक और प्रेरणा स्रोत कहते हैं कि हम समाज के लिए काम करते हैं, कभी इन्होंने कर्पूरी ठाकुर के बारे में इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि वो अति पिछड़े वर्ग समाज में से थे और अति पिछड़ों का आरक्षण 13.5% सबसे पहले लाने का काम माननीय कर्पूरी ठाकुर ने किया। और इसके लिए मैं केंद्र सरकार का, महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय की गहराइयों से अपने अध्यक्ष जी और अपने प्रभारी जी की उपस्थिति में करना चाहता हूँ।